नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आई एक लव स्टोरी मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम गुने नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में जाके बहुत सारे कीमती चीजों को चुराता है। वहाँ पर जो बहुत ही कीमती पेंटिंग होता है उसे चुरा लाता है और उसे एक लड़की हेल्प कर रही होती है। इसके बाद हम आलिन और ओजा नाम के दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इस चोरी के सिलसिले में वो म्यूजियम में आके पूछताछ करते हैं। ओजन और आलिन को देखते हैं जो कि उस चोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी आलिन वजन को बोलती है कि जो वो पेंटिंग से भी चोरी हुई है उसका कोई वैल्यू नहीं था, मगर वो उसने उसे क्यों चुराया, इस शायद उस पेंटिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। मगर वजन बोलता है कि शायद वो चोर दूसरे क्राइम के लिए वो पेंटिंग चुरा रहा हो, इस वजह से वो ये बात कर वहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरह में गुने और उसके दो साथी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरे चोरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अभी दूसरी तरफ आलिन और ओजन उसी दोनों पेंटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी आलिन ओजन को बोलती है कि वो जो चोर है वो रोमांटिक पर्सन है, इस वजह से वो सभी रोमांटिक पेंटिंग को चुरा रहा है। ये सभी बातों अपने सीनियर बॉस को जाके बताती है और चोर को पकड़ने के लिए उनके पास से परमिशन लेके आती है। हम दूसरी तरफ आलिन और ओजन को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में जाते हैं वहाँ पर चोरी को रोकने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बज जाता है कि कोई उनके पेंटिंग को चुरा लिया है। इस वजह से वो सभी को वहीं पर ही रुकने के लिए बोलते हैं और तभी आलिन देखती है कि बंदा बाहर जा रहा है, लेकिन जब आलिन उसके पीछे ही भागे जा रही होती है तभी गुने को देखती है तब वो रुक जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गुने और आलिन का पहले से ही आपस को प्यार कर रहे थे, लेकिन गुने किस कारण से आलिन से दूर चला जाता है, जिस वजह से जब वो लौटता है तो बहुत दिन हो गया होता है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि मैं सब चीजों से क्विक लेना चाह रहा था और इस वजह से मैं दूर चला गया था। इस वजह से आलिन जो गुने को प्यार कर रही थी अभी उसका नफरत करने लगती है, लेकिन जब वो वहाँ पर गुने को देखती है तब वो हैरान होके चाहती ही रहती है। अभी आलिन जो पुलिस स्टेशन लौटती है तभी उसके जो बॉस होते हैं उनके पास जाती है और कैमरा में जो गुने की कैद हुई फोटो को दिखाकर ये बोलती है कि गुने ये सभी पेंटिंग चुरा रहा है, लेकिन जो उसके बॉस होते हैं वो इस पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि गुने एक बहुत बड़ा बिजनेस बिलियनर था जो कि आसानी से वो पेंटिंग को खरीद सकता था, वो क्यों उसे चुराएगा। ये बात बोल के जो उसके बॉस होते हैं वो आलिन को वहां से चले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी आलिन ये सभी बात वो नहीं मान रही थी। इस वजह से वो गुने को पकड़ने के लिए वो जॉन के साथ एक प्लान करती है कि वो गुने के पास जाएगी और उसे अपने प्यार की एहसास कराएगी और उसके पास ही रह के वो उसके पोल खोलेगी, लेकिन जो जॉन होता है वो उससे ऐसे करने से मना करता है क्योंकि जॉन नहीं चाहता था कि आलिन को कुछ हार्म पहुंचे, लेकिन आलिन बोलती है कि गुने उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। अभी दूसरी तरफ हम एक एग्जीबिशन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग और बहुत सारे कलाकार बड़े बड़े आदमी आए हुए थे। तभी वहाँ पर गुने भी था और तभी वहाँ पर आलिन आ जाती है और जो कि गुने के आसपास रह के उसको यहाँ पर होने का महसूस करवाती है, जिस वजह से गुने जब उसे देखता है तो वो भी इतने दिनों का प्यार को भूल नहीं पाता है और उसके पास बात करने के लिए चला जाता है। तभी बोलती है कि वो इतने दिनों से कहाँ था, वो एक बार भी उसे कॉल नहीं किया, लेकिन गुने वो बोलता है कि मैं तुम्हें सब बात बताऊंगा अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे तो। तभी आलिन वहाँ पर से चली जाती है और हमें दूसरे दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर गुने अभी आलिन के होटल में जाके खड़ा था। तभी आलिन जब वहाँ पे आती है तो पूछती है कि मेरे पता तुम्हें कैसे मिला। तभी गुने बोलता है कि मैं पूरी रात सभी होटल जो इस्तांबुल में है सबको कॉल करके तुम्हारे पता पूछा था, तभी वहाँ से मुझे तुम्हारा पता मिल गया। और अभी गुने आलिन से बात करता है और उसे थोड़ा टाइम देने के लिए बोलता है, जिस वजह से अभी हम शाम को देखते हैं गुने और आलिन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर गुने उसे बताता है कि वो कैसे उसको ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन आलिन का कुछ भी पता नहीं उसे मिला। इस वजह से वो उसको एक सेकंड चांस देने के लिए बोलता है। तभी आलिन भी मान जाती है। अब हम देखते हैं कि आलिन और ओजन जब बात कर रहे हुए होते हैं तभी ओजन उसे बताता है कि गुने के पास जो लड़की है आलिस, वो दुनिया का एक बहुत ही अच्छा हैकर है जो कि हर एक चीज को हैक कर सकती है। इस वजह से आलिन जो आलिस होती है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो जहाँ पर रुकती है वहाँ पे चली जाती है और जब वो उसके लैपटॉप से सबूत इकट्ठी करने वाली होती है तभी आलिस वहाँ पर आ जाती है और उनके बीच फाइटिंग होती है और आलिन वहाँ से भाग जाती है। और अभी जब आलिन ओजन के पास आती है तब वो बोलती है कि अभी उनका जो सेकंड मिशन है उसके बारे में उसे पता चल गया है। इस वजह से वो जाके गुने के साथ बात करती है और गुने को बोलती है कि जब वो दूसरे सिटी जाएंगे तो उसके साथ वो भी आएगी, लेकिन गुने बोलता है कि
वो एक जगह पे रुकेगा नहीं और वो ज्यादातर टाइम बाहर ही जाएगा। इस वजह से एलिन बोलते हैं कि वो कोई बात नहीं, वो घर में ही रुक जाएगी। अभी हमें एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर गुने, एलिन और उसके जो साथी होते हैं एलिस, वो सभी दूसरे सिटी जा रहे होते हैं, जहाँ पर एलिस गुने और एलिन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से वो उनको डिस्टर्ब ना के वहाँ से उठ के पिछले सीट पर चली जाती है। अभी एलिस एलिन के ऊपर थोड़ी नाराज थी, ये किस लिए थी ये बात हमें आगे पता चलेगा। अभी हम दूसरी सिटी को देखते हैं जहाँ पर गुने और एलिन होटल में जाके रुकते हैं और अभी गुने और एलिन धीरे धीरे करीब आने लगे थे और अभी एलिस जो उसके साथ उसके दोस्त होता है उसके साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो बोलती है कि हमें ये सभी जल्दी खत्म कर देना चाहिए, अगर हम पकड़े जाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। तभी हम गुने को देखते हैं जो कि किस काम से बाहर जाता है और एलिन उसके पीछे जाती है और उसके साथ ओजन भी होता है जो कि उसका पीछा करते हैं। और जब वो एक म्यूजियम में जाती है तभी एलिन भी उसके पीछे जाती है, मगर गुने वहाँ से एक बाइक लेके भाग जाता है और एलिन और ओजन उसको नहीं पाते हैं। अभी हम उस दिन के रात को देखते हैं जहाँ पर गुने और उसके जो साथी एलिस होती है वो जाके जो कि वहाँ का गैंगस्टर होता है उसके पास से मिलते हैं, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि गुने बड़े बिजनेसमैन और बिलियनर होने के कारण वो गैंगस्टर उसे पहचानता है और वो उन दोनों को लेके अपना सीक्रेट रूम दिखाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे कीमती पेंटिंग वगैरह चीजें वगैरह को छुपा के रखा हुआ होता है और वो सीक्रेट रूम बहुत ही सिक्योर होता है जो कि वो गैंगस्टर के फेस और पासवर्ड से टू ऑथेंटिकेशन के जैसे खुलता है। और जब गुने और एलिस वहां से लौटते हैं तब गुने बाकी जो उसके साथी होते हैं उनके साथ एक प्लान बनाता है कि वो कैसे वो गैंगस्टर के सीक्रेट रूम से पेंटिंग को चुराएंगे। तभी गुने वहाँ बोलता है कि वो एक फेस मास्क का यूज करेगा जो कि डिजिटली ऐसा दिखाएगा कि वो गैंगस्टर के फेस से, लेकिन एलिस बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो गैंगस्टर बहुत खतरनाक था और रूम भी बहुत ही ज्यादा सिक्योर था। अभी हम दूसरी तरफ एलिन को देखते हैं जो कि गुने को पकड़ने के लिए पूरा मैप प्रस्तुत करके रखी हुई थी। अभी उसी दिन का टाइम आ जाता है जहाँ पर जिस दिन वो पेंटिंग को चुराएंगे। अभी हम देखते हैं कि गुने वो पेंटिंग को चुराने के लिए निकल जाता है और उसे एलिस गाइड कर रही होती है। तभी जब वो जाके दरवाजा खोलने वाला होता है तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर उसके जो गर्लफ्रेंड होती है उससे वो उसके जो कलेक्शन है वो दिखाने के लिए लाया हुआ होता है, जिस वजह से ये सभी एलिस कैमरा में देख के गुने को बताती है और जल्दी काम खत्म करके आने के लिए बोलती है। तभी गुने फेस मास्क होता है उससे पहन कर अंदर चला जाता है और जाके वहाँ से पासवर्ड डाल के पेंटिंग को चुरा लेता है। और तभी जब वो गैंगस्टर आ रहे होते हैं किस कारण से वो वहाँ से ना जाके फिर से ऊपर चले जाते हैं, जिस वजह से वो गुने को भी आसान हो गया था पेंटिंग चुरा के जल्दी वहाँ से निकलने के लिए। अभी हम ऊपर गैंगस्टर के रूम में एलिन को देखते हैं जो कि गैंगस्टर के गाड़ी में घुसने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन जो गैंगस्टर के लोग हैं उसे पकड़ लिए हुए होते हैं। क्या अभी वहाँ पर एलिन बोलती है कि तुम्हारे पेंटिंग को बचाने के लिए ही आई थी और तुम्हें इस बारे में से बताने के लिए आई, लेकिन गैंगस्टर को पता था कि वो गुने की गर्लफ्रेंड है। इस वजह से जब वो ये बात बोलता है तभी एलिन बोलती है कि मैं गुने को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं इंटरपोल में हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं तो सिर्फ जो रबरी हो रहा है ये बात बताने के लिए और गुने के साथ इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं और तुम्हें बता सकूं। तभी अलार्म बजता है और वो गैंगस्टर जाकर देखता है तो उसका पेंटिंग कोई चुरा लिया हुआ होता है। इस वजह से वो आके एलिन को जबरदस्ती उसके नाम बताने के लिए बोलती है, लेकिन तभी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं ओजन के साथ और ओजन वहाँ से एलिन को लेकर चला जाता है। ये एलिन को भी पता चल गया होता है कि गुने ही ये सभी चोरी कर रहा है। वो एलिन चोर हो गई थी, गुने ये सभी के पीछे है। जब वो गाड़ी से में ओजन के साथ जा रही होती है तभी ओजन उससे दूसरे बार वो गैंगस्टर के पास जाने के लिए मना करता है क्योंकि वो गैंगस्टर बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी था जो कि ड्रग्स, गन वगैरह सबका सप्लाई के साथ सभी खराब काम कर रहा था। जब एलिन सो के उठी तो सुबह ये देखी कि गैंगस्टर उसके रूम में बैठा है और वो जो सभी ओपे के फोटो चिपकाई हुई थी और इसको देख के गैंगस्टर ये समझ गया था कि गुने ये सभी चोरी कर रहा है। इस वजह से वो गुने से मिलने के लिए को थैंक्स बोल के जाता है क्योंकि उसके वजह से उसको पता चल गया था कि सभी के पीछे गुने हैं। अब हम देखते हैं कि गैंगस्टर के पहले एलिन आके गुने से होटल में गुने से मिलती है और उसे गैंगस्टर आने की बात बोलती है, लेकिन अब आती है कहानी में ट्विस्ट
क्योंकि गुने को ये सब कुछ पहले से ही पता था। वो ये सब कुछ उसका ही प्लान था, मतलब कि गुने को पहले से पता था कि आलिन और वो जन उसके पीछे हैं, जिस वजह से वो ये सभी प्लान उसका ही था आलिन के करीब आने का। अभी हम देखते हैं वो गैंगस्टर जब होटल में पहुंचता है तब वो वहाँ पर गुने से भी कैमरा में देख रहा होता है, और जब बहुत टाइम से गुने का वेट करके वो जब उसे मिलने के लिए ऊपर उसके रूम की तरफ आता है तब वो आलिन और गुने वहाँ से भागते हैं और एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो एक फार्म हाउस में जाते हैं, जहाँ पर गुने आलिन को सब पेंटिंग वगैरह दिखा के ये बोलता है कि ये रखा एविडेंस, मुझे चाहो तो तुम पकड़ सकते हो। और तब वो सब कुछ बताता है कि कैसे वो आलिन के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आलिन उससे मना कर रही थी। तब हमको ये भी पता चलता है कि जब आलिन उससे पूछते है कि इसके ये सभी चोरी वगैरह के काम वो किस लिए किया, तब वहाँ पर वो बोलता है कि जब वो मेक्सिको में था तब उसे किस कारण से पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और जब वो कारण पूछा तो उसे कोई कुछ नहीं बताया और 6 महीने उसको जेल में रख दिए। इस वजह से जब वो बाहर निकला तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उसे काम से छुट्टी चाहिए था और सभी से छुट्टी चाहिए था। इस वजह से वो इतने दिनों से सबसे छुप के रह रहा था। ये बात झूठी बात वो बोल, लेकिन जो आलिन होती है तब वो दोनों को प्यार कर रहे थे, लेकिन आलिन इसको गलत ली, जिस वजह से वो गुने से बात करना बंद कर दी थी। लेकिन गुने वहाँ पर बोलता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें उस टाइम बताने के लिए तुम्हारे पास गया था, तुम मुझे ये बात करने के लिए नहीं माने। इस वजह से मैं जब तुम्हें बहुत ढूंढा तुम्हें मुझे कहीं नहीं मिले, और बाद में मुझे जब पता चला कि तुम इस्तानबुल में हो तब ये बात भी मुझे पता चला कि तुम इंटरपोल ज्वाइन कर लिए हो। अगर मैं तुम्हें वो मेक्सिको की बात बताता तो तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती। इस वजह से ये सभी चोरी वगैरह मैंने प्लान किया और जिसके कारण मैं तुम्हारे करीब आया। ये बात बोल के जो गुने होता है वो आलिन से प्यार करने का प्रमाण देता है और उसकी राय पूछता है, लेकिन तभी जो गैंगस्टर होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आलिन अभी गुने को लेके वहाँ से भागती है और गैंगस्टर के ऊपर वो भी फायर कर रही होती है। अभी वो भागते भागते एक ब्रिज पर जाते हैं, जो पुल आधे रास्ते पे ही खत्म हो गया होता है, जिस वजह से वो वहाँ पर फंस जाते हैं। और आलिन गुने को बोलती है कि तुम ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए। अभी हमें ये भी पता चलता है वो जिस जगह आए थे वो फार्म हाउस गुने का दादाजी का था, जो कि बहुत बड़े पेंटर थे और वो अपने छुट्टियों के टाइम में यहाँ आता था। और ये सभी पेंटिंग चुराने का प्लान वो आलिन से ही लिया था, क्योंकि जब वो दोनों साथ में थे तब आलिन एक दिन म्यूजियम में गुने को बातों बातों में बोल दी थी कि ये सभी पेंटिंग और मोनालिसा के पेंटिंग बहुत ही ऊंचे दाम में बेची जा रही है, अगर कोई उसे चुरा लेगा तो वो कैसे बेचेंगे। इस बात को गुने सीरियसली ले लिया था। अभी जब वो आलिन से कैसे मिलने के वो ये प्लान करते करते ये आइडिया उसके दिमाग में आया। इस वजह से वो सभी रोमांटिक जो कि वैल्यू नहीं थे जिस पेंटिंग का, मगर ऑप्शन में आते ही वो जल्दी सेल हो जाते थे, वो रोमांटिक पेंटिंग को वो चुराता है। और अभी हम देखते हैं कि वो पुल के ऊपर गैंगस्टर आ जाता है, जो कि अभी गुने और आलिन को मारने वाला होता है कि वहाँ पर जो वजन होता है वो आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। अभी हमें ये भी पता चलता है कि जो गुने होता है वो पहले से ही वजन के साथ डील करके रखा था कि वो वहाँ पर आके उन्हें बचाएगा। अभी लास्ट में जब सभी चले जाते हैं तब हम आलिन और गुने को देखते हैं, जो कि दोनों पास आते हैं और आलिन उससे आई लव यू बोलती है और वो दोनों किस करते हैं। ये दिखा के ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक किसी का जिंदगी ना मिलेगा दोबारा। मतलब कि सब्सक्राइब कर डालिए। तो दोस्तों धन्यवाद।